कैसे प्रैक्टिकल फाइल बनाना है जिससे कि फुल मार्क्स आए। तो बच्चे स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है। आज मैं बात करने वाला हूँ बच्चे कि एनएमएस अप्रैल 2026 का बच्चे हॉल टिकट आ गया है और प्रैक्टिकल फाइल बनाना है। 17-18 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट होना है। कैसे प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में लिखना कैसे है, क्योंकि वहाँ पर रिटर्न एग्जाम भी होता है, वाइवा होता है, रिटर्न एग्जाम होता है और बच्चे आपको प्रैक्टिकल सबमिशन करना होता है। ठीक है, तो पूरा डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं बच्चे हॉल टिकट। पहले देख लो भाई डाउनलोड, अगर तुमने में से किसी ने डाउनलोड नहीं किया है तो आओ देख लेते हैं डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, आप क्या करना, NIOS हॉल टिकट सर्च कर दो। हॉल टिकट सर्च कर दिया, ठीक है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल नंबर डाल के देखो, अभी सिर्फ प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आया है तो प्रैक्टिकल ही दिख रहा है। जब थ्योरी का हॉल टिकट आएगा तो यह थ्योरी भी शो होगा। सबमिट करेंगे आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, चलो ये बात तो हो गई हमारी डिस्कस। तो डाउनलोड तो हमने कर लिया है। अब बच्चे प्रैक्टिकल फाइल बनाना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके पास प्रैक्टिकल फाइल सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट क्या है भाई, तो हो सकता है फिजिक्स हो आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री होगा आपके पास। ठीक है, और क्या हो सकता है, जियोग्राफी होगा। ठीक है, बायोलॉजी होगा। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेशन होगा। ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट है। बाकी जो भी सब्जेक्ट है बच्चे आपके पास जिसके अंदर प्रैक्टिकल बनाना है, तो बनाना कैसे है। 20 मार्क्स का फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल है। ठीक है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। मान लीजिए इसका 80 मार्क्स का होता है थ्योरी पेपर, थ्योरी, और इसका प्रैक्टिकल जो होता है बच्चे 20 मार्क्स का होता है। अगर हम इसको 20 मार्क्स को डिस्कस करें, मतलब ब्रेक करें, ठीक है ना, अगर हम ब्रेक करें बच्चे तो ये मान लो यहाँ पे वाइवा भी है, यहाँ वाइवा भी होना है, यहाँ पे रिटर्न एग्जाम भी होना है, रिटर्न भी होना है और फाइल का सबमिट भी होना है। अब देखो जरा, अब ये लेके चलो बच्चे 20 में अगर मिनिमम में पासिंग लेके चलो, देखो बच्चे 18-19 स्कोर करना बहुत आसान है, लेकिन अगर पासिंग भी लेके चले तो पासिंग कितना है, तो इसमें से जो पासिंग मार्क्स है वो 7 मार्क्स है। ठीक है, अभी वाइवा कितने का है, रिटर्न कितने का और फाइल सबमिशन कितने का है। देखो बच्चे वाइवा जनरली 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, रिटर्न एग्जाम आपका 5 मार्क्स का होता है और जो फाइल सबमिशन है वो आपका 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब देखो जरा, अब बच्चा आप लोग डरते हो सर वाइवा अच्छा नहीं गया मेरा, सर हो सकता है मैं फेल हो जाऊंगा, सर रिटर्न मेरा अच्छा नहीं गया, हो सकता है मैं फेल हो जाऊंगा। अगर बच्चे आपने ये वाला देखो फाइल आप कॉपी करते हो, अपने हाथ से लिखते हो, अगर सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया हैंड राइटिंग में आपने लिख लिया फाइल, बहुत बढ़िया सजा करके थोड़ा अच्छा से, अगर आपने डायग्राम बनाया, हैंड रिटन डायग्राम, कॉपी मतलब आपको पेस्ट नहीं करना, लोग चिपका दे, बच्चे लोग चिपका देते हैं, वो नहीं चलता है, उसमें मार्क्स कट जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ इस पर ही फोकस करते हो ना बच्चे, तो यहाँ 10 मार्क्स का वेटेज है, तो सिर्फ फाइल ही आपको 10 मार्क्स का फाइल ही आपको आसानी से पास करा देता है। फिर बच्चों को ना बाद में ये सब बातें सुनते नहीं है, ध्यान देते नहीं हो आप लोग, तो बाद में रिजल्ट में भाई SYCP आता है। SYCP मतलब कि सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन प्रैक्टिकल। देखो भाई थ्योरी की तो समझ में आती है कि चलो ठीक, थ्योरी नहीं आता था, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, छोड़ दिया, समझ में नहीं आया इसलिए, लेकिन भाई यहाँ प्रैक्टिकल में फेल हो रहे हो, मतलब कि बच्चे 110% आपको ज्ञान की कमी है। ठीक है, प्रैक्टिकल में बच्चा फेल होना पॉसिबल ही नहीं है कि आप फेल हो जाओ, नेवरदलेस कि आप फाइल ही सबमिट ना कराओ, आपका एब्सेंट ही हो जाए या आपका कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। नेवर, आपके साथ टीचर के साथ बदतमीजी नहीं करना है, अच्छा से ग्रूमिंग होके जाना है। ठीक है ना, फॉर्मल कपड़े पहन के जाने हैं, आपका आईडी कार्ड आपको कैरी करना है, आपका हॉल टिकट आपको कैरी करना है और बच्चे आपका एडमिट कार्ड भी कैरी करना है। ठीक है, अगर और टीचर के साथ मिसबिहेव नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, बहुत बच्चे ऐसा कर देते हैं तो बच्चे फिर आप तो फेल हो गए ही होगे, क्योंकि फिर तो भाई मिसबिहेव करोगे तो उसका फिर कोई कारण भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है बच्चे। अभी जो मैंने इसको ब्रेक किया, अभी फॉर एग्जांपल बोलेगा बच्चा, बोलेगा सर मेरा तो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम था, मेरे पास तो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम था, अब सर प्रैक्टिकल एग्जाम तो उसका 40 मार्क्स का होता है। ठीक है ना, चाहे डेटा एंट्री ऑपरेशन का एग्जाम था, सर यहाँ पर तो सर 40-50 मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का होता है, तो सर यहाँ कैसे करूँगा। तो भाई यहाँ पे ब्रेक बच्चे इसी प्रकार होता है। फाइल सबमिट जो होता है, देखो जरा 3 चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में। भाई 3 चीज़ें होती हैं। पहला वाइवा होगा आपका,
ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा, आपका रिटर्न एग्जाम होगा, 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं उसके अंदर, 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और भाई क्या होता है, वाइवा होगा, रिटर्न होगा और फाइल का सबमिट होगा, फाइल सबमिट। देखो जरा, अब वाइवा में क्या पूछेंगे, तो बच्चे वाइवा में आपसे टीचर खुद ही बोलेगा, बताओ बच्चे, बताओ अनिकेत आपको क्या आता है जो आपने फाइल बनाया है। तो फॉर एग्जांपल फिजिक्स में बनाया है आपने, फिजिक्स में सर मुझे ना स्क्यू गेज आता है, सर मुझे ना वर्नियर कैलिपर आता है। तो वर्नियर का आपसे फिर सवाल, जैसे बोलोगे ना कि सर मुझे वर्नियर कैलिपर आता है, फिर से आपके ऊपर सवाल आएगा, तो बताओ मिनिमम काउंट क्या होता है, वर्नियर कैलिपर का मिनिमम काउंट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 0.01 एवं, ठीक है। तो ये सब अगर जानकारी रहेगा तो बहुत आसानी को पास कर जाएगा। अभी आप बोलोगे सर मैंने 10 एक्सपेरिमेंट किया है, 200 याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, 10 याद नहीं करना है, सिर्फ 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे करके जाओ कि, और करना मतलब रटना नहीं है, आप तो क्या करो, वीडियो वगैरह देख लो, आप समझ लो, आप देख लो कि कैसे हो रहा है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आजकल तो बच्चे स्टिमुलेटर भी आ गए हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन आप स्टिमुलेट करके देख सकते हो। तो वो करके आपको बस कहानी पता होना चाहिए कि काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपने कहा सीख लिया, बस बोलो सर मुझे ये पता है, उससे सवाल पूछा जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व है, वाइवा हो गया। रिटर्न कैसा होता है, रिटर्न में बच्चे जनरली बच्चे आपको हेल्प मिल जाती है, वहां पे थोड़ा बहुत टीचर आपको हेल्प कर देता है, ठीक है। तो वहां उसको दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वाइवा में आपको 5 में से 4, 4.5, 3 मार्क्स मिल जाता है। फाइल सबमिशन सबसे मेन पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे जरूरी भी यही है। फाइल सबमिट में क्या होता है बच्चे, फाइल सबमिट करने जा रहे हो तो फाइल सबमिट बहुत बढ़िया बढ़िया राइटिंग होना चाहिए, अच्छा हैंड राइटिंग होना चाहिए, बहुत सुंदर से लिखा होना चाहिए, साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, और ट्राई करो कि जितना आप अच्छा उसको बना सकते हो उतना अच्छा बनाओ, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। 17-18 मार्च से बच्चे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो रहा है, तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको देना है, प्रैक्टिकल में फेल एटलीस्ट नहीं होना है, ठीक है। अब आई होप आपकी बात प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी कि प्रैक्टिकल एग्जाम में लिखना कैसे, परीक्षा में लिखना कैसे, लिखने का मतलब है कि अपीयर कैसे होना है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। बात समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बच्चे जय हिंद बच्चे।